कि सुरक्षा दीजिए, अब सुरक्षा दीजिए। 7 बार हो गया है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार न्याय व्यवस्था में ऐसे घटना को लेकर के लोग चिंतित और भयभीत हैं। बिहार के अधिवक्ता, पटना के अधिवक्ता का कोई विकल्प नहीं है कि धरना प्रदर्शन कर अपने सुरक्षा की मांग आपसे करें। आज फिर पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है और चूंकि आज जो है कई महत्वपूर्ण केस की सुनवाई भी होनी है, जिसमें पूर्णिया सांसद पप्पू यादव हैं, उनकी भी आज जो है कोर्ट में पेशी होनी थी और सुनवाई होनी थी। और चूंकि इस मुद्दे पे जो है अधिवक्ता जो है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या मैसेज आया है आज जो जिस तरीके से मैसेज आए 5-6-7 दिनों से ऐसे ही चल रहा है और मैसेज आए हैं कि अब जो है पहले उड़ाने की धमकी, कहीं RDX रखा है, कहीं कुछ रखा है, कहीं आज तो सीधे बोला कि बिल्डिंग ही उड़ा देंगे। तो उससे तमाम लोग सुरक्षित जगह पर निकल गए, क्योंकि उस समय सुबह में था तो लोग जो है गेट के बाहर ही रहे। और लेकिन फिर भी लोग काफ़ी आक्रोशित में हैं, अधिवक्ता लोग काफ़ी जो है आवेश में है कि ऐसे अगर होंगे तो लोग काम भी प्रभावित होता है, लोगों के रोज़गार भी प्रभावित होते हैं। तमाम लोग दूर दूर से आने वाले लोग और कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जो है एक लोगों का जो आज बेल का मामला था तो उसको लेकर के भी गहमागहमी रही है। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार न्याय व्यवस्था में ऐसे घटना को लेकर के लोग चिंतित और भयभीत हैं। क्या लगता है जिस तरह से लगातार धमकी मिल रहा है, कल भी धमकी मिला, उस 2 दिन पहले भी धमकी मिला, मतलब आज लगभग 6-7 बार धमकी लगातार मिल चुका है, तो ऐसे में जो न्याय प्रक्रिया है वो तो कहीं बाधित हो जाएगी। अरे काफ़ी बाधित हो रही है। अगर हम खुद ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम दूसरे की न्याय की क्या बात करेंगे। न्यायालय क्या जाना जाती है, हम दूसरे की भावना दूर दूर से आते हैं न्याय की उम्मीद के लेकर के कि आज किसी का बच्चा होगा, किसी के परिवार का कोई सदस्य जेल में होगा, एक एक दिन कैसे गुजरता है ये महसूस करते हैं। जिस आदमी के घर में और जिस लोग जो जेल में रहते हैं वही समझ पाता है, या तो वकील समझ पाते हैं कि अगर नहीं होगा तो कल हमको वकील क्या बोलेंगे। प्रेशर में लोग, वकील लोग जी रहे हैं, बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं। कोई बोल कुछ रहा है तो इसके मतलब लगता है कि हम क्या अब जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, और उससे एक दूसरे के संबंध और जो विश्वास है उसको भी ठेस पहुंचता है। कुछ और वकील हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है बराबर धमकी मिल रहा है? देखिए, ये लगभग 7 बार जो है ये घटना घट गई और कई बार मैंने आप जैसे मीडिया के जरिए नीतीश कुमार जी से मांग किया कि सुरक्षा दीजिए, अब सुरक्षा दीजिए। 7 बार हो गया है और कहा जाता है भेड़िया आया और एक दिन सच हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, करोड़ों करोड़ रुपया IT सेल पे खर्च हो रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया विजिलेंस पे खर्च हो रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया CBI पे खर्च हो रहा है, और वो इंसान की सुरक्षा नहीं दी जा रही है जो दूसरे को इंसाफ दिलाता है। नीतीश कुमार जी, ये हो क्या रहा है? मैंने कई बार आपसे अपील की है, अगर कोई घटना घट जाती है, 500 लोग मारे जाते हैं तो इसके जिम्मेवार कौन होंगे? क्या पुलिस महकमा होगा, CBI होगा, विजिलेंस होगा, IT सेल होगा? नहीं नीतीश कुमार जी, आप इस प्रदेश के मुखिया हैं, आपका एक अच्छा छवि है, आपकी छवि धूमिल होगी। अब बताइए हम लोग क्या करें? आज एक किसी मिनिस्टर का होता तो 48 घंटे में पता चल जाता कि ये जो कहां से आया है। इसलिए बारंबार मैं आपसे अपील करता हूं श्री नीतीश कुमार जी कि घटना होने से पूर्व कोई ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि अधिवक्ताओं का और जो क्लाइंट आते हैं उसका जो है सुरक्षा हो सके। और एक बात बता देना चाहता हूं, इस तरह से जो बंदी होती है इससे जो है एक दिन का करोड़ों रुपया जो है सरकार का और क्लाइंट का और एडवोकेट का जो जाता है, कैसे भरपाई होगी? तो इसलिए आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द इस पे जो है आप कार्रवाई करें, नहीं तो बिहार के अधिवक्ता, पटना के अधिवक्ता का कोई विकल्प नहीं है कि धरना प्रदर्शन कर अपने सुरक्षा की मांग आपसे करें। क्या लगता है जिस तरह से कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बराबर धमकी मिल रहा है, तो कहीं कहीं टारगेट किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, ये टारगेट जो हो रहा है, घटना तो निश्चित होगी, उस समय निश्चित होगी जब वो प्लांट कर लेंगे तब घटना। ये प्लांट कर नहीं पा रहे हैं, अधूरा हो जा रहा है और लोगों को हवक दे रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि अब होने वाला नहीं है, उस समय होगा। आरोपी भी अभी तक नहीं पकड़ा गया है जी, कुछ पता ही नहीं चला है ना
कहाँ से आया, कैसे आया, इसकी जानकारी तो थोड़ा सा दीजिए। अब वो जज हैं यहाँ, डिस्ट्रिक्ट जज का जो स्थिति ऐसी है, हम लोग अधिवक्ता हैं जो इंसाफ दूसरे को दिलाते हैं, उसकी ऐसी स्थिति डर लगता है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा डर ऐसा लगता है कि जज साहब लोग जल्दी जल्दी निकल जाते हैं, हम लोग निकल जाते हैं, डर तो सभी को लगता है। तो बिल्कुल आपने देखा कि जिस तरह से अभी वातावरण और माहौल बना हुआ है, जिस तरह से लगातार जो है पटना सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी जा रही है, उससे अधिवक्तागण जो है वो भी डरे हुए हैं और उन्होंने सरकार से साफ तौर पे मांग की है कि इस मामले में जो भी लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि आए दिन एक दिन कोर्ट जो है काम बाधित होने से जो है कई जो केस महत्वपूर्ण केस है उसकी सुनवाई भी टल जाती है और कई लोगों को परेशानी होती है, चूँकि लोग दूर दराज से जो है वो न्यायालय आते हैं। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए दर्श न्यूज़ में चंदन तिवारी, पटना। हम लोग अलीगढ़ लॉ से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें